जो अपने हाथों से पुष्प माला बनाता है, केवल वो माला का पुष्प नहीं महकता, उसकी सुगंध उसके हाथों में भी रह जाती है। बस बात वही है, यदि तुम बुरा कर्म करोगे तो बंधुओं किसी की हत्या करोगे, जान लोगे तो रक्त केवल उसका नहीं निकलेगा, रक्त तुम्हारे हाथों में भी लगेगा। और उसके बिल्कुल विपरीत यदि तुम किसी को प्रेम दोगे, सम्मान दोगे, तो बंधुओं उस प्रेम और सम्मान की सुगंध हमारे जीवन में भी बरसती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहते हैं पूर्णमासी गोहितानी आई और आकर के कहने लगी, यशोदा तेरे लाला को रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, एक काम कर, ये लाला को लेकर के चल। पूर्णमासी गोहितानी गौशाला लेकर के गई और गैया की पूंछ पकड़ करके लाला को झाड़ा लगा रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायण श्वेतदीप प्रतिष्ठितम मनः योगेश्वरे। मेरे कन्हैया की इंद्रियों की सुरक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की सुरक्षा नारायण भगवान करें, मन की सुरक्षा योगेश्वर भगवान करें। भगवान अब तक तो चुप थे, फिर रोने लगे थे, और अब जब अपने आप को अपने नाम से झाड़ा लगते हुए देखा तो भगवान मुस्कुरा गए, हंसने लगे। पूर्णमासी को गोहितानी को लगा देखो देखो नजर उतर गई। ये माताओं का अलग से पुराण होता है, वात्सल्य पुराण है। ब्रज में तो उसको गुड़िया पुराण भी कहा जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हाँ, क्यों? ये हमारी माताएं भैया ऐसी लंबी लंबी बाती बना करके लाएंगी, हैं, और गोल 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 ऐसे घुमाएंगी और तेल में डुबाएंगी, उल्टी लटकाएंगी और फिर वहां में तेल सुनाई लगा करके देखेंगी हम तक टपक रहा है कि ना टपक रहा है। और जो टपके, अब उनसे कोई पूछे गीली वस्तु को ऐसे लटकाओगे तो टपकेगा ही, है, और वो यूं कहते बोले ये कोई तेल ना टपक रहा है, बोले फिर बोले नजर टपक रही है, उतर रही है। अब बताओ ऐसे हमारी, लेकिन एक बात है, आप मानो चाहे ना मानो पर नजर पक्की उतर जाती है। प्रेम से बोलो राधे। तो इनको जो तरीका है, आपके सामने बड़े बड़े पंडित जी के झाड़े भी फेंक रहे। प्रेम से बोलो। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए और आज लाला की बड़ी सुंदर छठी महोत्सव हुए हैं। कहते हैं छठी में नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने पूरे ब्रजमंडल को चूल्हों को भिजवाया। कोई भी यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा, सुबह से लेकर रात तक सब भोजन कौन के यहाँ हुए हो, बोले नंद जी के यहाँ हुए हो। तो ऐसा आनंद प्राप्त करने के लिए क्या हुआ, स्वयं नंद रानी यशोदा के यहाँ पर सब पहुंचे, बड़ा सुंदर छठी उत्सव मना है। तो कहते हैं वृषभानु जी ने कहा, बोले यहाँ रहते हुए तो बहुत सारे असुर आ जाते हैं, ये पूतना आगे एक काम करो, मैं रावण को छोड़ करके बृहत्सानुपुर ब्रह्मांचल पर्वत पर जाता हूँ, और आप गोकुल को छोड़ करके कहाँ चलो, बोले नंदीश्वर पर्वत पर चलो। वृषभानु जी की बात सुनकर के नंद जी बोले, बात तो आप सच कह रहे हो, गोकुल में तो पूतना आ गए, लेकिन वहां ऐसा क्या है जहां असुर नहीं आएंगे? बोले हाँ सच में, ब्रह्मा जी के ब्रह्मांचल पर्वत पर शांडिल्य मुनि कहते हैं, हे वृषभानु जी, असुरों को श्राप है, यहाँ कोई भी आएगा तो वो किन्नर बन जाएगा, और नंदीश्वर पर्वत पर यदि कोई असुर गया तो वो पाषाण पत्थर बन जाएगा। इसलिए नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ करके नंदीश्वर पर्वत के ऊपर नंद गांव बसाया। वृषभानु जी ने रावण को छोड़ करके गए ब्रह्मांचल पर्वत पर और वृषभानु जी के नाम से बरसाना बसाया। बोले नंदगांव धाम की जय, बरसाने गांव की जय। नंदगांव बरसाने में आए हैं, उत्सव होने लगे। कहते हैं स्वयं ब्रह्मा जी नंद भवन में आए हैं, ढाली धारण करके और बधाई लेकर के गए हैं। जब सब देवी देवता आ गए तो भोले बाबा का मन किया कि मैं पीछे कैसे रह जाऊं, इसलिए भोले बाबा भी एक योगी का रूप धारण करके और आए हैं ब्रजमंडल में नंद भवन की ओर। जोगी का वेश बना लिया और आकर के अलग जगाया है। नंद बाबा तो गए हुए थे, बोले कहाँ?
यशोदा मैया कन्हैया के संग नंद महल में। बाबा ने आकर के गुंडी खटखटाई, यशोदा मैया दौड़ी आई और जैसी यशोदा जी आई हैं, बाबा के रूप को स्वरूप को देख करके मैया को चंपित हो गई। बाबा आज से पहले तो तुम देखो ना, तू बाबा ऐसा निराला कहाँ पे आयो है, कहाँ से आयो, आज से पहले तक तो देखो नहीं। बाबा अपना परिचय देने लगे, हे यशोदा मैं कैलाश पर्वत से आया हूँ और जब मोको मालूम चली कि नंद यशोदा के यहाँ लाला भयो है तो मैं तुम्हारे लाला के दर्शन पावे के काजे और तुम दोनों को बधाई देवे के काजे आया हूँ। यशोदा मैया बोली बाबा वो तो ठीक है, लेकिन अपने आप को देख तो सही, सांप बिच्छू काकर जटा रुद्राक्ष भस्म बागंबर ये तेने धारण कर रखो है। बाबा मैं तो तुमको देख करके डर रही हूँ। बाबा अब जल्दी से बता दे तो भोजन कर रहा हूँ, मैं भोजन दे दो, वस्त्र चाहिए, शाल दुशाला चाहिए तो वो दे दो। बोले बाबा बोले देखो यशोदा मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये सब तो तुम मुझको ले ले। तो बोले बाबा क्यों आए हो? बोले मैं तो तेरे लाल के दर्शन पावे के काजे आया हूँ। यशोदा जी कहने लगी बाबा जब मैं बूढ़ी यशोदा आपको देख करके घबरा रही हूँ तो मेरे छोटो सो लाला तो आपको देख के घबरा जाएगा, डर जाएगा और है सके स्वप्न में भी यदि आप दिख गए तो वो जग जाए और रोने लगे। इसलिए बाबा लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले यशोदा जी देखो बड़ी दूर से आयो। तो यशोदा जी बोली मुझे देखो भोजन चाहिए, भोजन ले लो, जो चाहिए सो, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने सोचा थोड़ा हक दिखाना पड़ेगा। यशोदा मेरी बात नहीं मान रही हो तो तुमने योगी हक नहीं देखी, यदि तुमने दर्शन नहीं कराए तो मैं यही धुनी रमा करके बैठ जाऊंगा। यशोदा मैया कहने लगी तो ये कौन सी हक है? बोले जोगी हक। यशोदा जी बोली तो मैं भी स्त्री हूँ। बोले तो तुमने तेरी हक ना देखी, प्रेम से बोलो रहते मेरे घर में कोई एक ही दरवाजा थोड़ी है, मैं दूसरों खोल लूंगी। बोले बाबा बोले अच्छा दो हैं, बोले दूसरे पे भी रमाऊंगा। यशोदा मैया बोली तीसरा खोलूं, बोले तीसरे पे भी बैठूं। बोले चौथा खोलूं, बोले चौथे पर भी बैठूं। बोले बाबा बोले कितने हैं? बोले बहुत है। तो यशोदा मैया बोली तो बाबा तू सवरेन पे बैठे हो तो मैं अपने लाला को जीवन भर अपने घर से बाहर ही नहीं निकालूंगी, बिल्कुल नहीं बाहर निकालूंगी। अब यह बात को सुनकर के बाबा थोड़े से ढीले पड़ गए। बोले शक्ति से काम नहीं चलेगा। फिर बाबा ने कही अरे यशोदा मान जा करा दे दर्शन मुझे। तो बाबा उदास होकर के नंदीश्वर पर्वत से नीचे उतर गए और नंदीश्वर पर्वत के सर निकट ही एक सरोवर है, उस सरोवर के किनारे जाकर के बैठ गए और बाबा आस लगाए बैठे और कह रहे हैं मनी मन में कि हे श्याम सुंदर मैंने तो सुना था जो तेरे द्वारे आ जाता है वो खाली नहीं जाता, और आज ये कैलाशपति आपके दर्शन करने के लिए आया और देखो आज खाली हाथ वापस लौट गए। ये बात भगवान को चुप गई। भगवान पालने में अब तक तो शांति से सो रहे थे, लीला देख रहे थे, लेकिन जैसे ही इस बात को भोले बाबा की को याद किया भगवान तत्क्षण पालने में सोते सोते रोने लगे। और ठाकुर जी आज ऐसे रो रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं कि मैया यशोदा पूर्णमासी रोहितानी सब गोपियां सब वाले ने सब आ गए, सब लाला को हंसा रही हैं, खिला रही हैं, बुला रही हैं, दुग्धपान कराया, यशोदा मैया ने जलपान कराया, खिलौने लेकर के आए, गोपियों ने नृत्य कर करके दिखाया, लेकिन लाला रोने से चुप नहीं हुए। पूर्णमासी रोहितानी आई है और गोपियों को कहने लगी गोपियों तुम काहे क्यों दांत फाड़ रही हो, लाला तो रो रहे हो। यशोदा मैया बोली ये रोज आ जाएं मेरे लाला को ऐसे ठुकर 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 देखें। हे पूर्णमासी रोहितानी मुझको तो ऐसा लगे ये जो गोपी बैठी है ना नाचे नाचे तो हटनाए ये हैं श्रृंगार करके तो धुआ में। बोले फिर बोले इनकी कोई बुरी नजर मेरे लाला पर पड़ी। और तब मैया ने जैसे इस बात को कहा तो मैया कहने लगी बोले इनमें से कौन है टोना टोटका करो। अब यशोदा